हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। हम लोग इसके पहले जो है बात कर लिए थे, सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग इसे 5 पार्ट में देखा है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे गेट बी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो 2020 का है, उसके क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसका जो सेक्शन बी है उस पर हम लोग देखेंगे। एक बार इसका आंसर फॉर्मेट देख लीजिए। गेट बी का जो सेक्शन बी होता है, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 60 अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको करेक्टली अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 180 आएगा, और अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका -1 नंबर होगा। ठीक है, टोटल कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये 240 का। 60 ऊपर हुआ था पहले और इधर, ठीक है, 240 का एग्जाम होता है। और ये सेक्शन बी जो है ये 180 का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल क्वेश्चन 100, अटेम्प्ट कितना करना है, 60। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से वीडियो को शॉर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, कारण कि इसके पहले जो हमने बनाया है जो भी वीडियो, वो थोड़ा लंबा हो जा रहा था। तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम लोग जो एलिमेंट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आई एम श्योर आप सभी को ये चीज़ पता होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या कहता है। द प्रोटीन कोट कवरिंग द न्यूक्लिक एसिड इन ए वायरस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, या इनवेलप बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, उसको कैस्पीड कहते हैं। बिल्कुल सही, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पीड कहते हैं। देखिए अगर सिंपली एक वायरस का जो है टिपिकल स्ट्रक्चर, अगर हम एक कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड जीनोम है। उसके ऊपर जो एक प्रोटीन का ये वाला जो कोट होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पीड कहते हैं। और उसके बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पेप्लोमर। क्या दिया हुआ है, पेप्लोमर। देखिए पेप्लोमर उसको कहते हैं जो वायरस को अटैच्ड होने में, बॉडी से या होस्ट से अटैच्ड होने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्लोमर। तो मेनली ये जो स्पाइक प्रोजेक्शन होता है, ये आपका क्या होता है, पेप्लोमर कहलाता है। ये क्या करता है, किसी होस्ट से अटैच्ड होने में मदद करता है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, विरॉइड किसको कहते हैं। तो देखिए 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेप्लोमर के बारे में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इन्हें पढ़ सकते हैं। कुछ टर्म है, ये कॉमन टर्म है जिसके बारे में बच्चे को कुछ हमेशा कन्फ्यूजन होता है। विरॉन, विरॉइड, फिरॉन्स क्या कहते हैं। देखिए एक जो वायरस होता है, कंप्लीट वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, विरॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विरॉन, इसको विरॉन बोलेंगे। और वायरॉड उसको बोलेंगे जो केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए होगा, और उसके ऊपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विरॉइड बोलेंगे। और फिरॉन्स किसको बोलेंगे, जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन ही इन्फेक्शियस होगा, उसको हम लोग फिरॉन्स बोलेंगे। आई एम श्योर आप सभी को ये पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी का क्या कहता है। फैटी एसिड्स कैन नॉट बी converted into carbohydrate in the body as a following reaction is not possible। कहता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप सभी को पता होगा कि अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। तो कहता है कि कौन सा ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप सभी अगर ग्लाइकोलाइसिस पढ़े हैं तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये होगा ही, इससे बनेगा आपका ग्लूकोज। बच जाता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ एसाइल कोएंजाइम फ्रॉम फैटी एसिड, यहाँ तक तो बन जाता है, इससे हमको ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता भी नहीं है। तो ये एसाइल कोएंजाइम A2 पायरुवेट अगर बन गया तो पायरुवेट से आगे ऊपर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में नहीं जाता है ये प्रोसेस। सिंपली आप यहाँ पर देखिए ये जो डॉट लाइन है, मतलब कि ये नहीं जाएगा ऊपर। ठीक है, इसके बारे में एक यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, फैटी एसिड्स
कीटोजेनिक अमीनो एसिड कैन नॉट बी यूज टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, ठीक है। द ट्रांजिशन रिएक्शन इज ए वन वे रिएक्शन दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू पाइरूवेट। ओके, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इस रिएक्शन के थ्रू आपका ग्लूकोज नहीं बन सकता है। फिर से हम एक बार ध्यान दे रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए से पाइरूवेट नहीं बनता है, इसी कारण आपका इस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज नहीं बनेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज लेंथ ऑफ CC सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एवरेज लेंथ क्या होता है? बस बहुत ही आसान सा सवाल। या राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0.14 नैनोमीटर होता है। उसके अलावा अगर हम कुछ और बात करें तो डबल बॉन्ड का कितना होगा, 234 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड का 120 पिकोमीटर्स। एक बात यहाँ पर कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसके पास होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पास? आप लोग इन्हें कमेंट में बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मार्कर फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस? ऑप्शन ए, mtDNA evolves more slowly than the nuclear genes। हाँ, ये तो सही बात है कि न्यूक्लियर जीन से माइटोकॉन्ड्रियल जीन स्लोली इवॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर स्पेसिफिक टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज लोअर म्यूटेशन रेट देन न्यूक्लियर डीएनए। हाँ, ये भी सही है कि ये दोनों बात लगभग एक ही जैसा है। अब क्या कहता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शोज मैटरनल इनहेरिटेंस। जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं, ये मैटरनल इनहेरिटेंस को शो करता है, इसीलिए हम लोग ये एक स्पेसिफिक बायोमार्कर है या बेस्ड बायोमार्कर है। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया कैन ऑकर थ्रू कंजुगेशन ओनली, या फिर कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन बट नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, आप सभी को पता होगा, आई एम श्योर, कि बैक्टीरियल जीन जो ट्रांसफर होता है मेनली दो तरीके से होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल क्या होगा, एग्जांपल, अगर कोई बैक्टीरिया है वो फ्यूजन के द्वारा या डबल फ्यूजन के द्वारा अलग होता है तो उसमें जो जीन ट्रांसफर होगा वो वर्टिकल होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के लिए मेनली 3 मेथड होता है, वो कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a mutation in the lac operon repressor in E. coli which prevent its binding to the operator. What is likely to be happen when level of glucose is low in cell? क्या होगा अगर ग्लूकोज का बहुत लो लेवल होगा तो क्या होगा, लगातार एक्सप्रेस करते रहेगा लैक ओपेरॉन जीन। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ TCA cycle operates under aerobic condition reaction catalyzed by which of the following enzyme required participation of molecular oxygen? अरे ये देखो कितना आसान सा सवाल है। कह रहा है कि TCA साइकिल के किस स्टेप पर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है, तो ये किसी भी स्टेप में इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। ये जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करता है और वो वाटर मॉलिक्यूल वगैरह सब बनाता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन 8, ये देखिए, थोड़ा सा केवल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आसानी से बन जाएगा। कहता है कि एक आपका जो ये वेक्टर है ये रेस्ट्रिक्शन साइट है और एक ये इको R1 और एक्सोल साइट है। ये क्या चीज़ के लिए है, एम्पिसिलिन के लिए है, और ये क्लोराम्फेनिकोल के लिए। तो कहता है एक बच्चा है, स्टूडेंट है, इन्होंने हील्ड थर्ड और इस पे अपना DNA को इंसर्ट किया। तो अगर ये एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, तो अगर आप इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो डेफिनेट है कि यह ट्रांसफॉर्म कोशिका जो है
एम्पिसिलिन मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो वो किस तरह का मीडियम सेलेक्ट करेगा, तो वो सबसे पहले क्लोरामफेनिकोल में इसे ग्रो करेगा। इस तरह से ये ग्रो कर गया ये कॉलोनी। ओके, अब इन्हें क्या करना होगा, रेप्लिका प्लेट जो बनाना होगा, ये रेप्लिका, इसमें एम्पिसिलिन है, इसका एम्पिसिलिन, तो जो कॉलोनी वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा, डिसअफेयर होने लगेगा, वो कौन होगा, आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल होगा, ये वाला आपका बेस्ट आंसर होगा। तो ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर इसका, अगर आप रेप्लिका प्लेटिंग करते हैं तो। द जीनोम साइज ऑफ M13 बैक्टीरियोफाज इज, क्या होगा जीनोम, तो इसका कितना होता है 6.4 किलो बेस, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस कंपैरिजन डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, नहीं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो आपको देता है, फंक्शनल रिलेशनशिप ये भी देता है, जेनेटिक रिलेशनशिप ये भी देता है, तो क्या नहीं देता है, तो जीन लोकेशन को आप लोग पता नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एक यहाँ पर आपसे सवाल है कि ये सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल क्या है, तो प्रोमोल्स है, इसके अलावा और भी टूल होता है, उसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।